हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय लेखांकन में सरकारी एवं विदेशी क्षेत्र की क्या भूमिका रहती है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है? बुक कीपिंग सिस्टम होता है डेट द गवर्नमेंट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो क्या होती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है क्या करने के लिए कि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन ए गिवन टाइम पीरियड, एक जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है उन सब के मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। When combined with the information regarding the associated population data regarding per capita income and growth can be exempt over a period of time। जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें होती हैं कि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है। हर कंट्री होता है उसकी जो नेशनल इनकम होती है उससे रिलेटेड क्या करता है, अपने आप पे हिसाब किताब रखता है। उसे ही राष्ट्रीय आय का लेखा कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो इंडिया अलग रखती होगी, जो यूएसए है वो अलग रखती होगी, जो फ्रांस है वो अलग रखती होगी। तो अलग अलग कंट्री क्या करती हैं, अपनी जो उनका बुक कीपिंग होती है वो अलग अलग रखती है कि कितनी हमने गुड सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं 1 ईयर में। उसके बारे में क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंतर्गत। अब इसमें और भी चीज़ें बताई हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा एक व्यवसाय लेखे के समान दोहरी अंकन प्रणाली पर आधारित तैयार किया जाता है। दोहरी अंकन प्रणाली क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है एक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं डे में, ठीक है, मंथ में, तो उनका क्या होता है, 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक क्या होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो यही क्या होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं नेशनल इनकम का, तो उसमें क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय आय में क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा कंजम्पशन होता है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंतर्गत रखी जाती हैं। फिर इन्होंने बताया कि मान लीजिए आप भारत है, जो इंडिया है उसकी बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय के कौन कौन से क्षेत्रों के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करती है। एक तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, जो हमारा निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, हमारी बैंकिंग सेक्टर जो होता है, उन सबसे रिलेटेड जो भी इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंतर्गत बुक कीपिंग करते हैं। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा या लेखांकन में सामाजिक लेखांकन भी कुछ इसमें चीज़ है, वो चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग क्या होती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन या सामाजिक लेखांकन से तात्पर्य एक सांख्यिकी लेखे से, एक स्टेटिक्स का जो अकाउंट होता है उससे इसका मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा कोई कंट्री होता है उसकी इनकम कितनी है, उसका प्रोडक्शन कितना है, उसमें जो सोशल है, राजनीतिक है, अंगणित है, सबका क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से मेजरमेंट करते हैं। तो उसे क्या करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय लेखांकन की इस पद्धति से अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक इकाइयों, इकोनॉमिक यूनिट्स और सेक्टर्स के आंकड़ों को भी क्या करा है, इफेक्ट डाला है। उन्होंने उस पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। देन अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन। देखो, जो हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसको अलग अलग राइटर्स ने क्या करा है, अलग अलग टाइप से डिफाइन करा है। देखो, हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, 10 लोग बैठे हैं, वही चीज़ बतानी है, तो सबका मेथड क्या होगा, एक तो नहीं हो सकता। कोई अलग मेथड से बताएगा, कोई दूसरा है वो अलग मेथड से बताएगा। तो हर किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे ही जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसको भी क्या करा है, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइप से डिफाइन करा है। इसमें पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टीसी कॉलेंडर। ये क्या बताते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड डेफिनेशंस फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द एग्रीगेट इनकम। इन्होंने क्या बताया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, एक सेट होता है रूल्स एंड डेफिनेशंस का जो मेजरिंग की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इनकम एंड पर कैपिटल इनकम विच लीड अस टू मेक सुटेबल चेंज इन प्लान्स। वो क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई प्लान्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं जैसे हमें सूटेबल लगता है। अब इनमें क्या बताया है, कुछ और राइटर्स हैं उन्होंने इसको क्या होगा, कुछ अलग टाइप से डिफाइन करा है। जैसे कि हमारे राइटर्स हैं फ्रेंक जॉब, वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है
जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को मापा जा सकता है। जो भी हमारी सामूहिक आर्थिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको मापने का जो मेथड होता है उसको भी क्या कहते हैं हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। फिर हमारे एक राइटर्स हैं अलग पाल स्पेडिक्स, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय आय लेखा विश्लेषण अर्थव्यवस्था की जटिल जो वित्तीय समारोह की प्रकृति को क्या करने का मापने का एक तरीका है। जितनी भी जो इकोनॉमिक्स में होती हैं कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी नेचर्स होती हैं उनको सॉल्व करने का एक क्या होता है इजी मेथड्स होता है। फिर एक है एडी तथा पिकॉक, उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक लेखांकन का संबंध मनुष्यों तथा मानव संस्थाओं की क्रियाओं को ऐसे तरीक़ों से वर्गीकृत करना है कि जिससे हम क्या हो सके हमारी जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट उसकी अकाउंटिंग आसानी से कर सकें। फिर बात करते हैं हम कुछ इन्होंने करैक्टरिस्टिक्स बताई है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स होती है उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती है, वो उन्होंने कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स बताई है। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, थर्ड है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशन, फोर्थ है एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की। डिविजन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखे में केवल उत्पादक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। जितनी भी हमारी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब का जो क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं, वो किस में करते हैं हम डिवीज़न ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत करते हैं। इसमें क्या होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, वो कौन कौन सी होंगी, जो भी हमारा क्या होगा प्रोडक्शन सेक्टर होगा वो इसके अंतर्गत आएगा, हमारा फैमिली सेक्टर होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, जो भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सबको हम क्या करते हैं डिविजन्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत इंक्लूड करके चलते हैं। देन सेकंड हमारा आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको बताई है कि जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली होती है जो भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का क्या होता है दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है क्रेडिट होता है। जैसे आपने किसी को क्या होगा माल बेचा या माल खरीदा, तो एक क्या होगा एक खरीदा है और दूसरा क्या है माल है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा दो चीज़ों पे पड़ेगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होगा कोई भी अकाउंट होगा वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा उस ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा दो अकाउंट्स पे पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया भी है कि विभिन्न क्षेत्र के लिए दोहरी अंकन विधि के आधार पर लेके क्या आते हैं। अब देखो इससे प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, कैसे कि मान लीजिए डबल एंट्री सिस्टम है कि उसको क्या करा पहले एक बार उसका मेज़रमेंट कर लिया, उसका दोबारा मेज़रमेंट कर लिया, तो उसको क्या करा दो बार हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये क्या होगा हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। फिर है हमारा थर्ड आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशन कि लेखा संबंधों की स्थापना कैसे हुई। कुछ ना देखो हमारे यहाँ पे क्या करता था पहले, जो आपने देखा होगा कि पटवारी होते थे वो क्या करते थे वो लेखा करने का काम करते थे, वो अकाउंटिंग का काम करते थे। मंडी जैसे होती है दाल मंडी है या कोई भी होता है वहाँ पे क्या होता था एक पटवारी को बिठा दिया जाता है जो क्या काम करता था यही काम करता था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशन कि जो भी हमारे प्रतिदिन में डे में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका मेज़रमेंट करने का काम कौन करता था वो पटवारी करता था। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि लेखों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेखा संबंधों की स्थापना की जाती है। जितने भी हमारे लेखा संबंध हैं उन सब की स्थापना किससे की जाती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशन। क्या होता है इसका स्थापना की जाती है इसके लिए क्योंकि जो भी हमारा खर्चा होता है उस खर्चे को क्या करते हैं हम एक बुक में रखते हैं। उस बुक में रखने का मतलब ही क्या होता है हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा जो भी हमारा खर्चा हो हमने क्या करा उसे बुक में रख दिया, तो उससे हमारी स्थापना हो गई किससे लेखी संबंधों की स्थापना होनी स्टार्ट हो जाती है इससे। अब इन्होंने फिर कुछ एक अलग चीज़ बताई है एनालाइज ऑफ इंटर रिलेशन। एनालाइज ऑफ इंटर रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं परस्पर संबंधों का विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। परस्पर संबंधों के विश्लेषण में क्या होता है हमारे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन का सेक्टर्स अलग होता है हमारा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर अलग होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अलग होता है हमारा। तो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जब हमारे डिफरेंट सेक्टर्स की बात चलती है तो इन डिफरेंट सेक्टर्स को क्या करते हैं हम जब हम मेज़रमेंट करते हैं। देख लो आप किसी कंपनी में जाते हैं, एक कंपनी में क्या होगा परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, कैश का डिपार्टमेंट अलग होगा।
पर जब हम उस कंपनी की इनकम की बात करते हैं तो उन सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी सबकी इनकम को इंक्लूड करके ही उसकी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड करते हैं। इन्होंने बताया कि कुछ इसकी अदर्स करैक्टरिस्टिक्स भी होती है। उन अदर्स करैक्टरिस्टिक्स में इन्होंने कौन सी करैक्टरिस्टिक्स बताई है, ये देखते हैं कि यह पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक जो संबंध होते हैं और प्रभाव, मतलब कि जो फ्लो होता है, फ्लो को स्पष्ट करते हुए अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमने कैसी प्लानिंग करनी है, उस सब को प्रेजेंट करने का काम भी ये करता है। सेकंड आता है हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखा विश्लेषण अर्थव्यवस्था की जितनी भी हमारी जटिल जो हमारी प्रकृति के व्यवहार होते हैं उन सबको स्पष्ट करने का कार्य करता है। थर्ड है, इसमें केवल क्या होता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जिनका संबंध क्या होता है, करंट ईयर से होता है। जो भी हमारे करंट ईयर में सर्विस हो, हमारा कोई प्रोडक्शन होता है, जो भी करंट से रिलेटेड होते हैं उन सबको ही हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।